साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दयानंद को बहुत ही प्रिय था। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के यशस्वी अध्यक्ष, सार्वदेशिक आर्य योग परिषद के अध्यक्ष, हमारे मार्गदर्शक, हमारे नेता, बहुत ही श्रद्धा के योग्य श्रद्धेय स्वामी आर्यवेशी, सार्वदेशिक आर्य योग परिषद के महामंत्री, हमारे पिता के तुल्य आदरणीय श्री विरजानंद जी एडवोकेट, आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मण दास जी, आदरणीय श्री रामपाल शास्त्री जी, स्वामी ब्रह्मानंद जी और सभी मेरे आदरणीय भाइयों, मेरी सभी बहनों। वैसे तो मैंने इस तरह का कोई मन नहीं बना रखा था कि आज अपने विचार रखने हैं, लेकिन जिस प्रकार से स्वामी जी का आदेश हुआ है, मैं भी अपने कुछ विचार यहाँ रखूँ। विषय बहुत सारे हैं। स्वामी जी प्रत्येक विषय पर बहुत ही विस्तार से आप लोगों के बीच में चर्चा कर रहे हैं। मेरा जो विषय रहता है, एक योग और दूसरा हमारी मातृशक्ति के विषय में रहता है। बाकी आर्य समाज के जो सिद्धांत हैं उन पर भी समय समय पर चर्चा होती रहती है। जैसा कल हमारे शिविर में विषय रहा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सबने अपने अपने विचार रखे हैं। मैं भी अपने कुछ विचार रखना चाहती हूँ। और योग अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो वर्तमान समय में बहुत ही दुर्लभ लगता है। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बताना चाहती हूँ थोड़ा सा कि वर्तमान समय में आर्य समाज में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिनकी इतनी गति हो कि वो दूसरे को देखकर ये बता सके कि इसकी अवस्था किस प्रकार की है। और ये मैं अपने अनुभव से ही कह रही हूँ, क्योंकि पिछले दिनों मैं मानती हूँ कि बौद्धिक स्तर पर पुस्तकें पढ़ करके, ग्रंथ पढ़ करके यहाँ बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, परंतु जो होता है व्यक्ति के साथ, जो इस रास्ते पर चलता है, जो जो उसके अनुभव होते हैं, जो जो उसको कष्ट होता है, वो कहीं किताबों में, कहीं पुस्तकों में, कहीं ग्रंथों में नहीं लिखा, कहीं भी नहीं लिखा। और ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं कि किसी के पास कोई समाधान भी उसका नहीं होता। और मैं ये मानती हूँ अपने अनुभव के आधार पर कि जितने कष्ट दुनिया में हैं, जितने भी कष्ट हैं, सबसे अधिक कष्ट अगर कोई है तो इस अध्यात्म मार्ग में, क्योंकि एक तरह से पूरी प्रकृति को, पूरी दुनिया को, पूरे संसार को पार करके आगे बढ़ना होता है। तो योग अपने आप में कोई छोटी चीज़ नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा जन्म जन्मांतर के संस्कार इकट्ठे होते हैं। लगातार जब व्यक्ति साधना में ही रहता है, ये आप देखते होंगे कि हिमालय के ऊपर इतने कई वर्षों तक जो है साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। दुनिया से कोई लेना देना उनका नहीं होता, केवल एक ही चीज़ के साथ वो जिंदा रहते हैं। और ऐसे भी योगी हैं जो केवल हवा और पानी भी छोड़ दिया है, केवल वायु और ये सूर्य की जो किरणें हैं उनसे जो है भोजन लेते हैं और उसी के माध्यम से वो अपना जीव जो है निर्वाह करते हैं, अपना जिंदगी को चलाते हैं। तो केवल ये मनोरंजन का साधन नहीं है योग, ये अपने आप में एक तरह से मनुष्य का जो जीवन का लक्ष्य है उसके पाने के लिए एक बहुत बड़ा साधन है। और मनुष्य के जीवन का सबका एक ही लक्ष्य है, सबके जीवन का एक ही लक्ष्य है कि दुखों से छूटना। हम
जब संध्या करते हैं, संध्या में भी पहला जो मंत्र आता है ओम शन्नो देवी रविष्टे आपो भवन्तु, वो कि वो परमपिता परमात्मा का आनंद हमें तभी मिलता है जब हम सांसारिक जो विषय है, हमारे सांसारिक जो सुख है, उनसे अपने आप को थोड़ा थोड़ा बचाते चले जाएंगे, तभी वो चीज़ मिलती है। दो चीज़ें एक साथ नहीं मिल सकती कि हम दुनिया का आनंद भी ले रहे हैं, खूब इंजॉय भी कर रहे हैं, और वो परमात्मा भी हमारे ऊपर पूरा जो है आनंद की वर्षा कर रहा है। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। और योग दर्शन में भी पहला ही सूत्र आ गया है, योगश्चित वृत्ति निरोध है, कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। अब पूरा का पूरा जो योग दर्शन है वो पूरा का पूरा इस सूत्र को खोलने में ही बना हुआ है। और पहले इसमें योग दर्शन में 4 हमारे पाद हैं। सब पहला जो पाद है समाधि पाद, वो उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने आप को पिछले जन्मों में खूब तपाया है, खूब अच्छे से वो जमीन तैयार कर दी है, बीज भी डाल दिया है, बस हवा वो खाद पानी देने की आवश्यकता है, फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन एक साधारण मानव मात्र के लिए कि भी सब इस रास्ते पर चलें, और ये क्या पता किसका संचित कर्म किस समय जो है उभर जाए, और कब जो है उंगली माल डाकू से इतने बड़े बड़े जो बौद्ध भिक्षु बन जाए, कुछ नहीं कह सकते। रत्नाकर डाकू से किस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि बन जाए, और किस प्रकार से मुंशी राम से कोई मिश्रधानंद बन जाए। तो उन लोगों के लिए कि हाँ कोई इस प्रकार का संचित कर्म उसका हो, तो उसके लिए जो है फिर अपने एक जीवन की, नए जीवन की शुरुआत की, हाँ हमें भी अपने जीवन को योगमय बनाना है। तो उसके लिए दूसरा जो पाद आता है वो साधन पाद है, और तीसरा विभूति पाद की किस किस प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं वो विभूति पाद में दिया है। और चौथा है कैवल्य पाद, कि मनुष्य का जो जीवन का लक्ष्य है वो विवेक का जब रास्ता अपनाता है तो उसके बाद उसके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो ये योग दर्शन में सारा का सारा बताया है महर्षि पतंजलि ने। और आप ये देखिए कि भौतिक जगत में तो बहुत सारी रिसर्च हो रहे हैं, नए नए रोज बड़े बड़े आविष्कार हो रहे हैं, लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में कोई किसी भी प्रकार का रिसर्च नहीं होता, क्योंकि वो ऋषियों ने हमारे को सब कुछ जो है परोस करके दे दिया है। और वेद इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि वेद में तो सारी की सारी विद्याएं हैं। योग दर्शन भी कहाँ से बना है, वेदों से ही तो लिया है, कि उसमें अध्यात्म की जो शिक्षा है उसको छांट करके जो है महर्षि पतंजलि ने हमारे सामने रखा है। ये हमारे जीवन की आवश्यकता है। इसको केवल हम एक, फिर मैं ये कह रही हूँ कि पुनरावृत्ति की मनोरंजन का साधन नहीं, कि हमें इसको एक वाणी विलास का साधन नहीं बनाते, इसको अपने जीवन में उतारना है, इसको इस तरह का जीवन जीना है। और ये क्या है कि हमें ये सिखाता है योग की, जैसे हम ये कहें कि हमें सच बोलना चाहिए, कोई कहे कि हम सच क्यों बोले, हम सच क्यों, हम झूठ क्यों नहीं बोले, हम क्यों ईमानदारी का जीवन जिए, हम क्यों जो है बेईमानी चोरी क्यों नहीं कर सकते। लोग फल रहे हैं, फूल रहे हैं, तो जो क्यों है कि हमारे सामने ये पैदा होता है कि क्यों ऐसा हम क्यों करें, क्यों हम यम नियम का पालन करें। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इस रूप में सोचना पड़ेगा कि जो परमात्मा ने जितने पदार्थ दिए हैं, जितनी वस्तुएं दी हैं, उसमें कुछ खास, कुछ विशेष गुण दिया है, और अगर वो गुण उसका छूट जाता है तो उसका अस्तित्व कोई बचता नहीं है। जैसे अग्नि है, अग्नि का गुण अगर जलने और जलाने का नहीं है, अगर वो चीज उसमें से वो विशेषता, वो गुण निकाल दे तो अग्नि नहीं कहला सकती। पानी है, पानी का जो है गुण है गलाना किसी वस्तु को और शीतलता देना, अगर इसको हम आउट कर देते हैं तो पानी अपने आप में पानी नहीं रहता है। यानी कुछ विशेष गुण के कारण, कुछ खास गुण के कारण ही किसी पदार्थ की, किसी चीज की एक पहचान होती है, उसका अपना अस्तित्व होता है। इसी प्रकार से मनुष्य का शरीर हमें मिला है और उसको बड़ी ग्रेस मिली है ये कि हाँ वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। तो मनुष्य का जो विशेष गुण है जिससे उसका अस्तित्व जो है वो कायम रहता है, वो क्या है? वो है मानवता, जिसको हम धर्म कहते हैं। और ये चाहे कोई किसी भी संप्रदाय विशेष में या कहीं भी किसी भी स्थान पर रहता है, किसी भी दिन या किसी भी पल, किसी भी हर पल, हर जो है दिन, हर स्थान पर और हर समय उसको उसी में जीना पड़ता है।
तभी वो जो है अपने आप को साबित कर सकता है। तो ये जो है मनुष्य की उच्च अवस्था जो होती है कि उसके अंदर मानवता किस प्रकार से आए और किस प्रकार से वो अपने धर्म में अपने आप में रहे। सबसे बड़ी चीज यही है कि वो अपने आप में रहे, और अपने आप में रहने का जो तरीका है वो यही चीज बताई है कि कोई छोटी चीज नहीं है। यम और नियम यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, कि हर चीज जो है सिद्धांतों में बंधी हुई है। बिना सिद्धांत के कोई चीज नहीं चल सकती, और सिद्धांत ही हमारे लिए सर्वोपरि होता है। जब उसमें हम जीते हैं कि सिद्धांत ये बना है, और जब से सृष्टि बनी तब से कि सृष्टि का जो संविधान है, वेद है, कि सूर्य पूर्व दिशा से ही निकलेगा और पश्चिम में ही छिपेगा। जब व्यक्ति को दर्द होता है, जब उसको तकलीफ होती है तो वो रोएगा ही, और जब उसको खुशी होती है, उत्साह होता है अंदर, तो वो हंसेगा ही। ये यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक। जब से सृष्टि बनी है तब से ये चीज है, और इसी से हमारा अस्तित्व जो है वो बना हुआ है। अब हम कह देते हैं कि 50% अच्छे कर्म है, 50% बुरे कर्म है, तो एक साधारण से व्यक्ति का जीवन हमें, साधारण से मनुष्य का जीवन हमें मिल जाता है। अब साधारण से मनुष्य का जीवन आप ये देखिए कि एक पशु है, एक जानवर है, उसको भी एक अच्छे तरीके से जो है वो रह रहा है, अच्छी जगह रह रहा है, उसको भी ज्यादा सुविधाएं मिल रही है। लेकिन एक दूसरी तरफ एक साधारण सा मनुष्य है जिसकी चेतना ही जागृत नहीं हो रही, जिसको यही नहीं पता, पूरा जीवन उसका निकल जाता है लेकिन उसको यही नहीं पता चलता कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, जीवन का उद्देश्य क्या है, किस लिए मैं जी रहा हूँ। ये किसी के सामने ये प्रश्न पैदा होता नहीं। साधारण से व्यक्तियों की मैं बात कर रही हूँ। तो चेतना का मतलब ये नहीं है कि हम जिंदा हैं। चेतना का मतलब ये नहीं कि हमें सांस आ रहा है। चेतना का मतलब ये है कि होश पैदा होना, कि हम जी रहे हैं तो क्यों जी रहे हैं, इसका अर्थ क्या है, और जी रहे हैं उसके बाद इसका जो परिणाम है, जो जी रहे हैं उसकी आउटपुट क्या निकलेगी। जब सारी की सारी बातें सोच करके चलते हैं तो तभी कहते हैं कि हाँ, हमारे अंदर चेतना जागृत हुई है। और ये जो चेतना है यही एक तरह से ब्रह्मांडीय शक्ति है, जिसको हम परमात्मा की शक्ति भी कह सकते हैं। इस चेतना के आधार पर ही हमारा जीवन आगे बढ़ता है, चलता है। तो मनुष्य का जो अस्तित्व है वो हमारे इस धर्म के साथ जुड़ा हुआ, कि हमारे जो विशेष गुण परमपिता परमात्मा ने हमारे साथ जो जोड़े हैं, कि हाँ तू अगर इनका पालन करेगा तो मेरी शक्ति सीधी सीधी जो चेतना तेरे इन रगों में, इन नसों में, इन नाड़ियों में दौड़ रही है, और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। सात्विक भाव और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। और आप सबको अच्छे से पता है कि 3 गुण हमारे अंदर काम करते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और सत्वगुण जो है वो भारीपन लेकर के आता है, रजोगुण जो है वो चंचलता पैदा करता है, और जो सत्वगुण होता है वो हल्कापन लेकर के आता है। वो हमारे अंदर जो है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है, सत्वगुण। और जितना ज्यादा हमारी नाड़ियों में ऑक्सीजन बढ़ेगी, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा हम अपने जो है अस्तित्व को पहचान सकते हैं, उतना ही ज्यादा हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और ये सबसे ज्यादा जो है मैटर करता है हमारे भोजन के ऊपर। अब हम इस चीज को छोड़ देते हैं। सबसे जरूरी, सबसे आवश्यक हमारे लिए कोई चीज है, सबसे पहली जो सीढ़ी है वो है हमारा भोजन, कि हम किस प्रकार का भोजन करते हैं। सबसे जरूरी चीज है कि क्योंकि भोजन से ही सत्वगुण बढ़ता है, भोजन से ही रजोगुण बढ़ता है, और भोजन से ही तमोगुण बढ़ता है। क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है, और मन की हमें बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि मन ही उस पार लेकर के जाएगा। तो हमें अपने भोजन पर फोकस करना सबसे पहले। अब ये नहीं है कि बैठ करके अपना खूब चाट पकौड़ी खा रहे हैं और फिर हम जो है योग की बात कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम वो चीज़ भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, और हमारा ध्यान भी लग जाए, साधना भी हमारी अच्छे से हो जाए। ये कभी भी संभव नहीं है, चाहे हम कितने भी घंटे बैठ लें। अंदर की जो एक वाइब्रेशंस है हमारी, उस प्रकार की है, अंदर की जो हमारी एनर्जी है वो इस प्रकार की है जैसा हमने भोजन किया है। और भोजन से जो है रस बनेगा, रक्त बनेगा, जो भी चलता है, मज्जा, हड्डी, धातु जो भी बनती है, और उसके बाद वो एनर्जी बनती है कि हमने जो भोजन किया है वो उसी प्रकार की एनर्जी हमारी बनेगी। वो एनर्जी ही सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या खाते हैं।
हमें इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचना है। और परमात्मा ने तीनों चीज़ें, तीनों पदार्थ हमारे लिए दिए हैं। ये जो शरीर है ये भी त्रिगुणात्मक है, कि वो एनर्जी ही सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या खाते हैं। हमें इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचना है। और परमात्मा ने तीनों चीज़ें, तीनों पदार्थ हमारे लिए दिए हैं। ये जो शरीर है ये भी त्रिगुणात्मक है। ये भी जो है, इसके अंदर भी जो अग्नि है, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, इनके अंदर भी जो है तीनों गुण हैं। लेकिन जो हमें बढ़ाना है, जो हमें बढ़ाना है वो सत्व गुण को बढ़ाना है। वो सत्व गुण ही जो है हमें हमारी मंजिल तक लेकर के जाता है। तो ये जो हम पालन कर रहे हैं कि तुम अहिंसा का पालन करो, सत्य का पालन करो, अस्तेय का, और जो है ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, कि हमें समाज में किस प्रकार से रहना है, हम इनका पालन करते हैं तो हमारी सात्विकता बढ़ जाती है। और जब सात्विकता बढ़ती है तो व्यक्ति अपनी मंजिल की तरफ जाता है, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता है। इसीलिए हम इनका पालन करते हैं सत्व गुण को बढ़ाने के लिए। तो यम जो है इसीलिए सबसे पहले स्थान पर आया है कि मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना उसका काम चल नहीं सकता है। और जब बाहर की संस्कृति को हम देखते हैं तो वहाँ एक सिद्धांत चलता है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, कि जो कमजोर है उसको जीने का अधिकार नहीं है, ताकतवर उसको दबा लेता है। और ये हमारे यहाँ चलता है। जो जानवर हैं और जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य को छोड़कर जितने प्राणी हैं, उन सब में ये पूरी की पूरी जो है संरचना जो बना रखी है, श्रृंखला जो बना रखी है, चलती है कि कमजोर है वो डरता है ताकतवर से, ताकतवर जो है कमजोर को दबाता है, ये चलता है। लेकिन हमारी जो संस्कृति रही है, हमारी जो भारतीय संस्कृति रही है, वैदिक संस्कृति रही है, यहाँ की जो खास बात है वो यही है, जियो और जीने दो। कि हमें ये सिखाया जाता है कि तुम खुद भी जियो और औरों को भी जीने दो। और लास्ट में ये भी कहा है कि हमें दूसरों की मदद करते हुए अगर अपने प्राण भी न्योछावर करने पड़े तो हंसते हंसते वो प्राण भी न्योछावर कर दें। तो ये इतनी बड़ी जो चीज़ हमारे को दी है वो इसीलिए दी है कि हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकें, अपने धर्म का पालन कर सकें और अपने सात्विकता को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ सीखनी है वो ये है कि देना सीखें। ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हम देंगे, दूसरों को देंगे, जितना ज़्यादा फैलाएंगे। और इसीलिए कहा कि परमात्मा के बाद दूसरा जो नंबर है, जो सबसे बड़ी ताकत है, वो है मनुष्य। कि मनुष्य जो है भगवान के बाद दूसरा उसका नंबर आता है। और ये कहा कि परमात्मा जो है मनुष्य के पास ही, मनुष्य के शरीर में जो जीवात्मा उसी के सबसे निकट होता है, क्योंकि उसको परमात्मा ने एक विशेष कृपा उसके ऊपर की और उसको मनुष्य का शरीर दिया है। तो जिस प्रकार से जो बाप होता है अपने बच्चे की अच्छी सी परवरिश करता है, जो बच्चा जब काम संभाल लेता है तो पिता को बड़ी खुशी होती है, इस प्रकार की। तो जब हम अपने आप को इस तरह से अपनी चेतना जागृत करके अपने आप को इतना तैयार कर लेते हैं और हमें ये पता है कि देख परमात्मा ने तो सब कुछ हमारे लिए दिया है, सब कुछ हमारे लिए बना, कोई स्वार्थ नहीं है किसी भी प्रकार का, तो हमारा भी कर्तव्य यही बनता है कि हम भी देते चले जाएं। तो सबसे पहला जो सुखी रहने का और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने का जो सिद्धांत है वो यही है कि हम देना सीखें। जितना ज़्यादा देंगे उतना ही जो है उससे भी ज़्यादा कहा है कि हमें मिलेगा। और ये इसीलिए सबसे पहले यम का नंबर आता है कि हम यम का पालन करें। और यम के 5 भाग ऐसे हैं जो हम दें दूसरे को, किस प्रकार से हम सुखी कर सकते हैं, किस प्रकार से औरों को जो है हम लाभ दे सकते हैं, किस प्रकार से दूसरों की मदद कर सकते हैं। अब अहिंसा का जो नाम आता है, कई बार जैसे स्वामी जी कहते हैं कि भाई यहाँ हमारे सामने एक प्रश्न ये पैदा होता है कि महाभारत में योगेश्वर श्री कृष्ण इतने बड़े योगी थे और उन्होंने जो है इस तरह से युद्ध करवाया और सब कुछ, कितने लोगों की जान गई है। तो अहिंसा की जो परिभाषा वो इस रूप में है कि अगर हमें सुख शांति के लिए अगर हिंसा करनी भी पड़ती है, दूसरों की सहायता के लिए, अहिंसा का पालन करने के लिए, अमन चैन शांति स्थापित करने के लिए अगर हमें हिंसा करनी पड़े तो वो हिंसा नहीं कहलाती, वो अहिंसा ही कहलाती।
और अहिंसा का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति मुर्गी फार्म खोलना चाहता है, अगर कोई किसी को सलाह देता है कि तेरे को मुर्गी फार्म खोलना चाहिए, तो वो भी पाप का भागी होता है। हिंसा करनी भी पड़ती है दूसरों की सहायता के लिए, अहिंसा का पालन करने के लिए, अमन चैन शांति स्थापित करने के लिए अगर हमें हिंसा करनी पड़े तो वो हिंसा नहीं कहलाती, वो अहिंसा ही कहलाती। और अहिंसा का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति मुर्गी फार्म खोलना चाहता है, अगर कोई किसी को सलाह देता है कि तेरे को मुर्गी फार्म खोलना चाहिए, तो वो भी पाप का भागी होता है, उसको भी सजा मिलेगी कि हाँ इसने सलाह दी थी। खोलने वाला भी पाप का भागी होता है। फिर उसमें जो काम करते हैं वो भी पाप के भागी होते हैं, जो उनको जो है बेचते हैं वो पाप के भागी होते हैं, जो काट करके जो खाते हैं वो तो पाप के भागी। मतलब बहुत सारे 8 प्रकार के जो है हिंसा बताई गई है कि कैसे कैसे एक दूसरे के साथ ये चीजें जुड़ी हुई हैं। तो ये विषय जो है ये बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म है। इसको प्रतिदिन जिस प्रकार से कहा ना कि हमें 1000 काम छोड़ करके इस काम को पहले नंबर पर रखना है, तो थोड़ी बहुत ये संभावना लगती है कि हाँ हमारे अंदर कुछ सुधार हो सकता है। रोज जिस प्रकार से एक बिजनेसमैन है शाम को बैठ करके रोज ये सोचता है कितना बेनिफिट है, कितने जो लॉस हुआ है मेरे को, कितना प्रॉफिट हुआ है। दूसरा जो दुकानदार है वो भी अपना गल्ला चेक करता है रोज की रोज कि आज कितना नुकसान हुआ है, कितना फायदा हुआ है। लेकिन हमें हमारी जो प्रॉपर्टी है, सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी है, उसको हम कभी भी चेक नहीं करते कि हम कहाँ खड़े हैं। हमारा जो लेवल है, हमारा जो स्तर है, हम अपने स्तर को नापते इस रूप में कि हाँ हमने इतनी डिग्री ले ली, हम एमए पास हैं, पीएचडी हमने की है, हमारे पास 10-10 गाड़ियाँ हो गई हैं, इतने हमारे बंगले हैं, इतने जो बच्चे हैं वो आईएएस ऑफिसर बन गए हैं, और इतनी सारी प्रॉपर्टी, इतने प्लॉट, ये उससे हम ये मानते कि अरे हमारा तो स्थान बहुत ऊंचा हो गया है। लेकिन ऊंचा स्थान हमारी जो आत्मिक उन्नति होती है उसी से माना जाएगा। और आत्मिक उन्नति किससे होगी? हमारे इस पवित्र कर्मों से होगी कि अहिंसा सबसे पहला, कि हमें समाज में रहना है तो हमारा जो व्यवहार है दूसरों के प्रति किस प्रकार का होगा। स्वामी जी जैसे बता रहे थे, मोटे अगर शब्दों में कहें तो जो व्यवहार मुझे पसंद नहीं है कि दूसरे मेरे साथ ऐसा करें, कि दूसरे मेरी चुगली करें, मेरी बुराई करें, मेरे प्रति द्वेष का भाव रखें, और मैं खुद अपने ऊपर कोई किसी भी प्रकार की पाबंदी ना लगाऊं, ये नहीं हो सकता। सबसे पहले हमें देना है कि हम दूसरे को देते चले जाएं, तभी हमें कुछ मिलेगा। तो अहिंसा का यही है कि मन में किसी भी प्रकार का किसी के प्रति द्वेष का भाव ना रखें। और साधन भी हमारे 3 ही है कर्म करने के, मन है, वाणी है और शरीर है। इनको भी अगर थोड़े से इनका रोज रोज विश्लेषण कर लेना तो भी जो है हमारा कल्याण हो सकता है। कि मन में आज ये देखें कितने लोगों के प्रति, कितने जो है प्राणियों के प्रति द्वेष का भाव पैदा हुआ है, कितनी बार द्वेष का भाव पैदा हुआ, क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म विषय है। इसको धीरे धीरे हम कंट्रोल में कर सकते हैं, इतना आसान नहीं है कहना। और ये कहा कि हम चाहे 3 घंटे ध्यान करते रहें और यम और नियम का पालन ना करें तो उससे कोई लाभ नहीं है। और नियम में भी सबसे पहला यम ही आता है। तो मन, वाणी और शरीर तीनों को हम पवित्र रखें। मन का जो पाप कर्म है वो यही है, हम दूसरों से नफरत करें, दूसरों से द्वेष करें, उनको मारने की सोचें, उनको जो है नीचे गिराने की सोचते रहें। तो ये जो द्वेष का भाव है ये मन का बहुत बड़ा पाप है। और कोई ये कह दे कि नहीं मन से तो हम कुछ भी सोचते रहें, वाणी से तो गलत नहीं बोलते, शरीर से भी किसी का नुकसान नहीं करते, लेकिन मन का कर्म सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। कि हम और कहते हैं जैसी नियत वैसी बरकत। और सबसे निकट हमारे कौन है? परमात्मा है। और हम परमात्मा को मानते हैं सर्वअंतर्यामी, और हमारे कर्मों का फल देने वाला वो परमपिता परमात्मा है। और सिस्टम ऐसा बना रखा है, जैसा जैसा करेंगे, जैसी इनपुट ऐसी आउटपुट, तुरंत हमें जो है उसका फल मिल जाएगा। किसी के प्रति द्वेष का भाव जागा, जिस समय जागा सांसें तेज हो जाती हैं, और जिस व्यक्ति के प्रति जाग रहा है उसको तो पता भी नहीं होता, और हमारी बुरी हालत हो जाती है। द्वेष कर करके अंदर से हम उबलने लग जाते हैं। अंदर से जो है जिस प्रकार से एक तालाब में कंकर डाल देते, पूरी लहर की लहर जो है वो फैल
जाती है, इसी तरह से तरंगे फैल जाती हैं। इसी तरह से किसी के प्रति भी द्वेष का भाव जागा और हमारे अंदर ऐसी ऐसी तरंगे उठती रहती हैं, व्यक्ति अगले को पता भी नहीं है। तो हमने अपना कितना नुक्स का बिल्कुल विपरीत कर दें आप कि दूसरों से प्रेम करें। कोई नहीं चाहता इस दुनिया में, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता कि कोई ये चाहे कि हाँ मेरी कोई जो है चुगली करे, मेरी कोई निंदा करे, मेरे से कोई द्वेष करे। सब यही चाहते हैं कि दूसरे मेरे से प्रेम करे। लेकिन हम बदले में क्या दे रहे हैं? यहाँ तो कार्य कारण का सिद्धांत साथ जुड़ा हुआ है कि कारण क्या है और उसका कार्य क्या होगा। जिस प्रकार का कारण पैदा होगा उसी प्रकार का कार्य हमारे सामने आ जाता है। तो पहला जो है मन का कर्म होता है, दूसरा क्योंकि मन में ही विचार पैदा होते हैं, दूसरा है वाणी का कर्म। छोटी छोटी चीजें हैं और ये लगता है कि नहीं इनका तो हमें पता ही है, लेकिन पालन कितना कर रहे हैं, आचरण को कैसे, आचरण में कैसे लेकर के आ रहे हैं ये भूल जाते हैं। और जब हम महाभारत की बात याद करते हैं कि उनसे पांडवों से कौरवों से वो पाठ सुन रहे हैं कि हमें सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, युधिष्ठिर ने सुनाया ही नहीं, रोज पिटते थे कि जब तक मेरे आचरण का हिस्सा नहीं बन जाता तब तक तो मैं जो है कैसे सुना सकता हूँ, कैसे कह सकता हूँ कि ये याद हो गया। ये सब के लिए है, ये कहने की बातें नहीं है। और दूसरा जो है वाणी का कर्म है, और वाणी का कर्म सबसे पहला यही आता है झूठ बोलना। झूठ हम जो है इतनी ज़्यादा बोलते रहते हैं, लेकिन उस झूठ बोल रहे हैं तो उसके पीछे सच है कि सच का अपना अस्तित्व है। और सच का मतलब होता है प्रकट होना। सच का मतलब ये होता है कि सामने आना। सच कभी भी छिप नहीं सकता है, वो सामने आएगा ही आएगा। कितने भी हम झूठ बोल लें, कितना भी कुछ भी कर लें, लेकिन वो भाव पैदा होगा क्योंकि उसका तो स्वभाव है प्रकट होने का। तो ऐसी चीज़ें कि हम सच झूठ बोल करके और अपने ये मान लीजिए कि हमारा अपना इससे नुकसान हो रहा है, अपने प्रति ईमानदार होना ही सबसे बड़ी चीज़ है। और फिर जो है हम चुगली करते हैं, बुराई करते हैं। अब हम अगर किसी की बुराई कर रहे हैं तो उसमें अगर उसको बिठा करके उसके सामने ये बताएं कि तेरे अंदर ये कमी है, इसको तेरे को दूर करना है, बजाय इसके कि हम जो है दो बैठे हैं और तीसरे व्यक्ति के बारे में विचार कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और बड़ा आनंद ले रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, नींद भी हमारी गायब हो जाती है। तो ये कहा चुगली करना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। हम कि दूसरों की जब बुराई करते हैं बैठ करके, तो ये बहुत बड़ा पाप है। और फिर तीसरा जो आता है कि हम सच बोल रहे हैं, हितकारी बोले, इतना जो है कठोर, इतना कड़वा जब बोलते हैं कि दूसरे को जो है छलनी कर जाता है। और ये कहते हैं कि हाँ हमें हथियारों का जो एक घाव मिलता है वो तो भर जाता है, लेकिन वाणी का जो घाव होता है वो बड़ा ही खतरनाक होता है। और इस बारे में मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत सुनाना चाहती हूँ कि एक राजा होते हैं और राजा ने 2 ज्योतिषाचार्य बुलाए और ये कहा कि मेरी जन्म कुंडली तैयार करो। और दोनों ज्योतिषाचार्य हैं, उन दोनों ने जो है जन्म कुंडली तैयार की और कहा कि बताओ अब मेरी जन्म कुंडली में क्या आया है। पहला जो ज्योतिषाचार्य था वो जो है उसके पास विद्या थी, लेकिन उसके पास बुद्धि नहीं थी कि उसको ये तो पता था कि हाँ ये सच है, लेकिन इसको किस प्रकार से पेश करना है वो उसके समझ के से बाहर थी। तो कहा महाराज आपके सामने आपके सारे परिवार वाले खत्म हो जाएंगे, ये बात कह दी। अब राजा था, राजसिक वृत्ति इतनी ज़्यादा और अपने परिवार के बारे में ऐसी बात सुने उससे बर्दाश्त नहीं हुई, उसी समय जो है उसकी गर्दन कटवा दी। अब दूसरा जो ज्योतिषाचार्य था उसने देख लिया कि भाई ये जो इनकी जन्म कुंडली है बात तो यही है जो इसने बताई है, लेकिन इसको पेश दूसरे ढंग से करना पड़ेगा। तो दूसरे ज्योतिषाचार्य का नंबर आया तो उन्होंने कहा महाराज आपकी उम्र जो है आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनमें सबसे ज़्यादा है। अब बात तो एक ही थी, लेकिन कहने का जो तरीका था वो अलग था। एक ने गर्दन कटवाई और दूसरे को इनाम मिला। तो ये चीज़ें हैं कि देश काल वातावरण और परिस्थिति के अनुसार हमें किस समय कौन सी बात कहनी है, ये जो है हमारी वाणी के ऊपर जब हम रखते हैं तभी हम संयम रखते हैं, तभी हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। और
अगली जो बात आती है वाणी की, हम सारा दिन बिना किसी विषय के बोलते रहते, जिनका कोई औचित्य नहीं है, कोई प्रसंग नहीं जुड़ता है, फिर भी एक बात आते ही उसके बाद दूसरा विचार, उसके बाद तीसरा, इस तरह से इतनी लंबी श्रृंखला जो है हमारी बातों की बन जाती है और उसमें से निकलता कुछ भी नहीं है। इससे हमारी एनर्जी जो है व्यर्थ में बहुत ही ज़्यादा वेस्ट होती है। और दूसरा जो है हमारा जो भाव है, हमारे इस तरह से इतनी लंबी श्रृंखला जो है हमारी बातों की बन जाती है और उसमें से निकलता कुछ भी नहीं है। इससे हमारी एनर्जी जो है व्यर्थ में बहुत ही ज़्यादा वेस्ट होती है। और दूसरा जो है हमारा जो भाव है, हमारे जो अंदर के जो गुण है, वो जो सत्व गुण है वो हमारा कम होता चला जाता है। तो ये कहा कि हमें जो है मितभाषी होना चाहिए, हमें कम बोलना चाहिए। तो इनका विपरीत कर देंगे कि हमें सच बोलना चाहिए, हितकारी बोलना चाहिए, और कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि सबके अंदर कोई ना कोई बुराई है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई बुराई ना हो जो है, लेकिन हम दूसरे को एक सेकंड में कह देते ये बेकार है। लेकिन हमें अपने बारे में सोच करके ये मानना चाहिए कि हाँ नहीं, इस व्यक्ति के अंदर ये गुण है, तो मुझे जो है इसकी बड़ाई करनी है, इसकी प्रशंसा करनी है, ताकि और ज़्यादा आगे बढ़े, उत्साहित हो। और अगली जो बात है वो यही है कि हमें कम बोलना चाहिए, क्योंकि जब हम कम बोलते हैं और सार्थक बोलते हैं तो उसका हमारे समाज में, परिवार में और हर जगह उसका सम्मान ही होता है और उसकी बात भी सुनी जाती है। तो ये जो बात है कि वाणी का कर्म जो है हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम इसको पवित्र करें। और तीसरा हमारा शरीर का कर्म है। शरीर का कर्म जो है, बुरा कर्म क्या है कि ये जो बाजुएं उठती हैं, पैर चलते हैं, कितनी ज़्यादा हिंसा हम करते हैं, कितने प्राणियों की जान लेते हैं, कितने लोगों को जो है नुकसान पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं, और इस हाथ से ही रिश्वत लेते हैं। 2 नंबर का पैसा इन हाथों से कमाया जाता है। तो जितने ये इस तरह की बातें आती हैं वो सारी की सारी पाप कर्म में आती हैं। और दूसरी जो बात आती है कि हमारे जो संबंध है वो गलत बन जाते हैं, नाजायज संबंध बन जाते हैं, तो वो भी हमारे शरीर का पाप कर्म है। शरीर के अच्छे कर्म यही है कि बार बार हम बोलते हैं, संध्या में भी बोलते हैं, ओम बाहुर्भ्याम यशो बलम, यज होता है तब भी हम यही कहते हैं कि हे परम पिता परमात्मा, हमारी बाजुओं में इतनी ताकत दे कि हमेशा हम दूसरों की मदद ही करते रहें, हमेशा ये हमारे पैर जो हैं ये हमेशा अच्छे रास्ते पर चलते रहें। तो मन, वाणी और शरीर, अगर हम रोज रोज ये भी थोड़ा सा बैठ करके चिंतन करें कि मन में गलत विचार कितने आए हैं, वाणी से कितना गलत बोला है, शरीर से कितना आज गलत काम किया है, अगर इनको भी रोज रोज इनका भी विश्लेषण करें, आत्मचिंतन करें बैठ करके, तो भी जो है हम अपने मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं, अग्रसर हो सकते हैं। योग का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, कई जन्म लग जाते हैं, लेकिन इसके बिना हमारे को जो है मुक्ति भी नहीं मिलती है। आप कितने भी साधन जुटाते रहें, कितने भी आप जन्म लेते रहें, आवागमन के चक्कर में पड़े रहें, लेकिन जब तक योग मार्ग पर नहीं चलेंगे, अपने अस्तित्व से नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि ये जो योग है ये हमारा अस्तित्व है और इसके बिना हमारे जीवन की कोई भी किसी भी प्रकार की सार्थकता नहीं है, हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं है। तो ये ऋषियों ने जो खोज करके दी है, वेदों ने जो हमारे सामने जो खोज करके दी है, ये तो सिर्फ हमारे को तो चलना है, सब कुछ हमारे को दे करके गए हैं। तो हमें यम और नियम का पालन करते हुए आगे बढ़ना है। थोड़ा सा टाइम इस समय और मैं ये लेना चाहती हूँ। अगला जो स्टेप आता है, यम और नियम तो व्यवहार काल में हमें उतारने हैं, उससे आगे हम जो है इस शरीर की भी एक एक चीज की जब हम एक तरह से आसक्ति को छोड़ते जाएंगे, इसका त्याग करते हुए जाएंगे, तब आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आता है, बड़ा व्यक्ति, हम पहले यहाँ बैठे हो, स्वामी जी आ जाए तो हम अपना स्थान छोड़ देते हैं कि स्वामी जी आप बैठे। इसी तरह से जब हम उस परम पिता परमात्मा को याद कर रहे हैं, बैठे हैं, श्रद्धा के साथ उनको पुकार रहे हैं, तो सबसे पहले कहा कि हमें किस बात का त्याग करना है। ये जो 8 अंग बनाए हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा रिसर्च करके, बहुत जो ऋषियों ने बहुत ज्यादा एक तरह से सोच समझ करके बनाए कि हमें किन किन बातों का त्याग करना है। तो सबसे पहले जैसे हम अपने आसन का नंबर आता है,
क्योंकि यम नियम आसन। अब आसन को सिद्ध करना किससे? आसन किसका लगेगा? ये शरीर का लगेगा, कि शरीर में किसी भी प्रकार की कोई चंचलता ना हो, कोई हरकत ना हो। एक आसन पे बैठ गए तो उसी पे बैठना, थोड़ा सा भी अगर हम हिलते डुलते हैं तो आसन जो है हमारा भंग हो जाता है। और फिर कहते हैं कि शरीर, मन और प्राण जब ये तीनों एक गति से चलते हैं तभी हमारा ध्यान लगता है। शरीर के लिए, शरीर की सिद्धि के लिए हमें आसन करना है। आसन शरीर के बाद पे बैठ गए तो उसी पे बैठना, थोड़ा सा भी अगर हम हिलते डुलते हैं तो आसन जो है हमारा भंग हो जाता है। और फिर कहते हैं कि शरीर, मन और प्राण जब ये तीनों एक गति से चलते हैं तभी हमारा ध्यान लगता है। तो शरीर के लिए, शरीर की सिद्धि के लिए हमें आसन करना है। आसन, शरीर के बाद जो सूक्ष्म चीज है हमारे अंदर वो है प्राण। और प्राणायाम की सिद्धि हमारे को करनी है। प्राणायाम, प्राण की सिद्धि प्राणायाम से होती है। शरीर के बाद प्राण का नंबर आता है, तो प्राण को सिद्ध करेंगे प्राणायाम से। और फिर प्राण से भी जो है सूक्ष्म चीजें हमारी इंद्रियां, और इंद्रियों को किस प्रकार से सिद्ध करेंगे? प्रत्याहार से। प्रत्याहार मतलब उसका जो भोजन है, इंद्रियों के जो विषय हैं, देखने, सुनने के, चखने के, ये जितने भी विषय हैं, स्पर्श के, इनके जो विषय इंद्रियों के, उन इंद्रियों को उनके विषयों से हटाना वो प्रत्याहार कहलाता है। ये जो है इंद्रियों का त्याग है। उसके बाद इंद्रियों से भी जो सूक्ष्म है वो है मन, और मन को सधाने के लिए धारणा बनाई है। और धारणा के बाद नंबर आता है ध्यान का। और ध्यान किसके लिए? मन से भी सूक्ष्म चीज है बुद्धि। बुद्धि को कैसे सधाया जाएगा? ध्यान से सधाया जाएगा। और उसके बाद, बुद्धि के बाद दूसरे अगला जो आता है बुद्धि, चित्त। और चित्त के अंदर ही सारा का सारा मैटर भरा है। तो चित्त के लिए बताया है संप्रज्ञात समाधि, कि उसमें कुछ विषय रह जाते हैं, लेकिन चित्त की शुद्धि के लिए संप्रज्ञात समाधि। और चित्त जब आउट हो जाता है और मैं ही मैं रह जाता हूँ, यानी आत्मा ही आत्मा चित्त को देखती है, तो वो असंप्रज्ञात समाधि हमारा सिद्ध होता है। तो ये 8 अंग जो बनाए हैं, ये एक एक चीज को त्यागते हुए, एक एक अंग का पालन करते हुए जब शरीर को बिल्कुल सधा लेते हैं, उसके बाद ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तो 8 अंग बनाए हैं, तो इनका हमारी एक एक चीज से, एक एक अंग से बहुत ज़्यादा गहरा नाता है। कि हमें धारणा करनी है तो हम किस चीज़ को सधाएं, हमारा कौन सा पार्ट है? तो मन, ध्यान आएगा। ध्यान बुद्धि के साथ जुड़ा हुआ है, समाधि चित्त के साथ जुड़ी हुई है। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो है ये योग के अंग अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। और इसको प्रैक्टिकली अगर हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो बात बनती है। नहीं तो गलियों में जैसे कहेंगे बुखार की दवाई ये है, जो है खांसी की दवाई ये है, चिल्लाते तो कितने ही रहेंगे। ना वो बुखार ठीक हो सकता, ना खांसी ठीक हो सकती जब तक वो दवाई लेंगे नहीं। तो यही जो है हमारे जीवन की सच्चाई है। इसको जितना ज़्यादा ग्रहण करेंगे उतना ही ज़्यादा हम फलते फूलते चले जाएंगे। बाकी इसके अलावा कोई साधन भी नहीं, कोई विकल्प नहीं है अपने आप को सधाने का, दुखों से बचने का। केवल योग ही एकमात्र मार्ग है। कुछ समय दिया था, समय ज़्यादा ही मैंने ले लिया है, इसके लिए क्षमा चाहूँगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनिए। एपी ओम शांति। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।